हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही जेन्युइन डाउट जो है उसको सॉल्व करने वाले, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज से सफर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जिनका LLB कंप्लीट हुए लगभग 2-3 साल हो चुके हैं और जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इनटू कर दिया है, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम जॉब और जुडिशरी को मैनेज कैसे करें। जैसे मैंने जॉब और जुडिशरी दोनों को साथ में मैनेज किया था, तो पिछले कुछ 2-3 महीनों में सवाल को उठते हुए बहुत ज्यादा देख रही हूँ अपने सामने कि हम जॉब प्लस जुडिशरी को दोनों को कैसे एक साथ मैनेज करें कि ना जॉब छोड़ना पड़े और जुडिशरी भी हमारा अच्छे रैंक से निकल जाए। उसके लिए जरूरी है कुछ चीजों को समझना, और ऐसा नहीं है कि जॉब प्लस जुडिशरी साथ में हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम जेलों वाले एस्पिरेंट्स को देखोगे तो उन्होंने अपना जॉब भी किया है और जुडिशरी भी किया है साथ साथ। बस एक ही चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और वो है कि प्रायोरिटी, आपको किस चीज को प्राथमिकता देनी है। डिपेंड ऑल्सो करता है कि आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन बचता है। आप अगर जॉब में हैं तो अगर जॉब में रहने के बाद कितना ड्यूरेशन आप अपने एग्जाम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में जो जो तरीके मैंने फिगर आउट किए थे एग्जाम और प्लस अपने जो भी जॉब है उसको अलाइन करने के लिए, तो वो सारे टिप्स मैं आपको थोड़े से बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान देनी है ना, वो चीज ये है कि आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान करना क्या क्या है। आपको सबसे पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान जो चीज करनी है वो है टाइम देखना है, आपके पास कितना समय रहता है। दैट मीन्स जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली जॉब में जा चुके हैं उनके लिए जुडिशरी जिस अटेम्प्ट को वो दे रहे हैं वो क्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज कंपेयर टू दोज हु आर इन 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर, क्योंकि बाहर निकलते ही आपको एक तो पैसा चाहिए होता है, प्लस जुडिशरी क्रैक करने का एक अलग लेवल का प्रेशर आपने खुद के ऊपर बनाया होता है। तो पहले ये देखिए कि आप कौन से स्टेज पर हो। दैट इज 5th ईयर है, क्या आपकी जुडिशरी का एग्जाम जस्ट अभी हो चुका है या आप जस्ट निकले हैं और अभी भी 1-1.5 साल आपको लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स को एक एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रेशर आप पर क्रिएट कर सकता है वो रहता है मनी। पैसा भी चाहिए, प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, अपनी सब्सिस्टेंस के लिए भी चाहिए, और जहां पर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां, उसके लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यक है ये चीज। और तीसरी जो रहती है इंपॉर्टेंट चीज वो है कुछ पर्सनल रीजंस रहते हैं। पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, है ना, किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि नहीं सरकारी नौकरी चाहिए, जज ही बनना है, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा पैशनेट है इस चीज को लेकर। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। समय कितना बचा है आपके पास और आपके पास पैसे की जो प्राथमिकता है वो कितनी ज्यादा प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सब्सिस्टेंस के लिए चाहिए कितनी, और दूसरा क्या क्या पर्सनल रीजंस है। इन तीनों चीजों को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम्स में मोटिवेटेड ज्यादा फील करोगे। दैट मीन्स आपके पास कहते हैं ना रीजन वाई आपका स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है जुडिशरी क्रैक करने का। मैं इसलिए कह रही हूं कि ऐसे केस में आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, आपकी एक मंथली इनकम आ रही होती है, तो आपका थोड़ा सा मोटिवेशन या मैं कहूं जो सीरियसनेस है एग्जाम को क्रैक करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। रीजन बीइंग कि बैकअप अच्छा चल रहा है, आपका अच्छी ठीक ठाक सैलरी आ रही है, आपका सब कुछ गुजारा हो रहा है, तो आपके पास खास खोने को कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करके आप अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको करना क्या क्या पड़ेगा, है ना। सही भाषा में बोलूं तब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है हमारी। स्ट्रैटेजी पता होने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रिपरेशन में हमको क्या क्या करना है। दैट मीन्स हमारे प्रिपरेशन का जो क्रोनोलॉजी है या जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्टडी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने बिल्कुल बेरेक्स वगैरह बुक्स वगैरह को भी हाथ ही नहीं लगाया, जुडिशरी की तैयारी नहीं करनी, तो दैट मींस आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना मांगता है। दूसरा जो आपको चाहिए इसके साथ साथ वो है नोट्स। नोट्स प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जाता है। और तीसरा जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है रिविजन। इसमें भी तो वक्त चाहिए ना। टोटल मैं कहूं तो हमारा टाइम इसी में तो जाएगा, इसी के लिए तो मुझे अपने जॉब से समय निकालना पड़ेगा, बराबर। तो ये सारी चीजों के लिए व्हाट शुड आई डू, मैं ऐसा क्या करूं कि ये तीनों चीजें मेरी डेली बेसिस पर हो जाए और ठीक ठाक तरीके से मैं खुद को उस एग्जाम के योग्य समझूं। दैट मींस जब भी आप एग्जाम में जाते हो ना, उससे पहले आपको एक कन्विक्शन जरूर आनी चाहिए, एक इंट्यूशन जरूर होना चाहिए कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है। आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। प्रायोरिटी डिसाइड करना है इन द सेंस आपको यह देखना है जिस जॉब में हो आप, अगर उसको छोड़ के आप प्रिपरेशन करना चाहोगे तो क्या आपको चलेगा, या उसको पार्ट टाइम कर लो तो क्या चलेगा, या उसके साथ साथ अगर कर रहे हो
तो मान लो कल को आप ये जॉब छोड़कर, मान लो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, रिजाइन कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, जुडिशरी में क्रैक नहीं कर पाते हो, तो दूसरा ऑप्शन कोई आपके पास हो पाएगा? इन ऑल आपको एग्जाम और जॉब में टोटल ये देखना है कि गेन एंड लॉस कितना हो रहा है, मुझे गेन एंड लॉस कितना हो रहा है। एक होता है कि प्रिपरेशन में आप 1-1.5 साल अभी लगाना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, और उसके बाद आपका एग्जाम आने वाला, तो ठीक है, अभी कुछ टाइम तक के लिए आप अपना जॉब भी कैरी ऑन करें, प्रिपरेशन भी कैरी ऑन करें, लेकिन 2 महीने ही बचे एग्जाम में, तो फिर आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। या तो आप ब्रेक लो, या फिर आप रिजाइन करो, या फिर टाइम ड्यूरेशन कम करो। और ऐसा करने से आपको गेन कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, गेन जॉब में कितना हो रहा है, एग्जाम में कितना गेन हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, अगर उस जॉब को आप स्टेक पर लगाते हो तो। बराबर है, क्लियर है? उसके बाद जो आपको चीज करनी है, प्रायोरिटी के बाद अब आपको टाइम निकालना है। बराबर है? टाइम अगर मैं आपको कोई भी जॉब पकड़ के चलूं तो मैक्सिमम कोई ना कोई जॉब 9 आवर्स की होगी। उसके साथ भी 1-2 घंटे 3 घंटे आपके आना जाना, रेडी होना, लंच वगैरह बहुत सारी चीजों में जानता है। लेकिन मान लो मैं इसको 9 घंटे नहीं करके 10 आवर्स मान लेती हूँ कि समवेयर आप 10 घंटे अगर इसमें इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास बचते हैं नेक्स्ट 14 आवर्स। 14 आवर्स में से भी 7 निकाल लेते हैं, क्योंकि 7 तो आपको सोना ही सोना चाहिए। बचे आपके पास खींच तान के ये 7 घंटे। These are the 7 hours which any person who is involved in a full-time job has. ये 7 घंटे हैं। अब इन 7 घंटों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 घंटों को आप किसमें डिवाइड करेंगे? 3 चीजों में डिवाइड करेंगे, जिसका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुकी हूं, और उसमें भी प्रायोरिटी वाइज चलेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले आपको स्टडी करनी है। अगर आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया हुआ है, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए, ठीक ठाक नोट्स बने हुए, दैट मीन्स आपको अपने कुछ नोट्स को एग्जॉस्टिव बनाना है। ऐसे राइटिंग है, ग्रामर है, आपका जजमेंट राइटिंग है, उसमें टाइम डिवोट करना है। तो स्टडी में अलग अलग चीजें आ सकती है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, बट करनी तो पड़ेगी। तो एक होगा आपका स्टडी का ड्यूरेशन निकालना है, दूसरा आपको नोट्स मेकिंग का ड्यूरेशन निकालना है, एंड तीसरा आपको निकालना है रिवीजन। अब इस रिवीजन में सेल्फ रिवीजन भी आता है प्लस एमसीक्यूज भी आता है, बिकॉज रिवीजन के मेथड्स अलग है। वन शॉट हो गया, क्लास देखना हो गया, या डिस्कशन करना हो गया, किसी से नोट पेपर्स लिखना हो गया है, मॉक्स देना हो गया, ये सब आपके रिवीजन के केस में आ जाता है। अब अगर आपके पास 7 घंटे बचते हैं और पहली दफा स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 2 से 3 घंटे आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। कहीं क्लास भी देख रहे हो तो 2x की स्पीड पे भी देखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल दूं, ऑल दो स्टूडेंट्स जो भी जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, उनकी मेहनत 2 गुना नहीं 3 गुना हो जाती है, क्योंकि समय कम होता है, प्रेशर अनदर लेवल का होता है, और जो फिजिकल मैं कहूं आपको स्ट्रेस होता है वो अलग लेवल का होता है। आप बहुत ज्यादा थका फील करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जितना शरीर नहीं थका होता उतना दिमाग थक जाता है, क्योंकि आप वर्कलोड और स्ट्रेस जो है वो बढ़ा देते हो एकदम से। तो 3 घंटे आप स्टडी में रखेंगे, एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर योर नोट्स एंड 1 आवर फॉर रिविजन। स्टडी हमेशा कोशिश करो मॉर्निंग में। अगर 8 to 9 या ऐसा कुछ टाइमिंग का जॉब है, तो पढ़ाई आप सुबह कर लें, क्लासेस आप सुबह देख लें, इवनिंग के लिए नोट्स रखें। यस, क्योंकि इवनिंग में जाहिर सी बात है आपको नींद आएगी, तो बेहतर है कि आप हाथ चलाते रहे। तो इवनिंग में आप नोट्स रखें, एंड रिवीजन मॉर्निंग का टाइम। अगर मॉर्निंग बेस्ट हो पाता है तो मॉर्निंग, और नाइट हो पाता है तो नाइट। और ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो पढ़ते हैं मॉर्निंग में उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आई वाज अ नाइट पर्सन, ठीक है। रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ने की आदत होती थी, सुबह 4:30 बजे भी सोने की हैबिट रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह ही पढ़ना है। ये क्रोनोलॉजी एटलीस्ट 7 आवर्स जॉब वालों को करना ही करना पड़ेगा। वो भी मैं बोल रही हूं जब अभी भी आप अपने एग्जाम से 1 साल दूर हो तो। लेकिन अगर सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो ये 7 आवर्स एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, आप उन 2 या 3 महीने में रिविजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब दूसरे बच्चे उस टाइम पे रिवीजन कर रहे हो और आप अभी भी नोट्स वगैरह बना रहे हो। तो ध्यान रखें, एज कंपेयर टू अदर्स आपको अपनी स्पीड थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, इवन आई डिड द सेम, एंड आई फील कि अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज रहेगी, एंड दैट इज योर सैटरडे एंड संडे। क्या रहता है? सैटरडेज एंड संडेज। सैटरडे एंड संडे को आप 2 चीजें कर सकते हैं। बैकलॉग कवर करें अपना पूरा, जितना भी बैकलॉग है, वो नोट्स का हो सकता है, वो रिवीजन का हो सकता है, और अपने जितने भी अदर चोर्स होते हैं वो सारी काम आप कर सकते हैं, बाकी सारे चीज से। लेकिन हाँ, मैंने अधिकतर सिचुएशन में देखा, इवन अगर मैं अपनी भी बात करूंगी, तो मैंने सैटरडे और संडेज को स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी करते हुए देखा है। कोई ऑफिशियल हॉलीडेज मिल जाती, कोई फेस्टिवल वगैरह मिल जाता है, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। और यही तरीका हो सकता है जब आप अपनी स्टडी को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको दिखता है
कि ट्रैवलिंग के वक्त, आते जाते हुए, पब्लिक कन्वेंस यूज कर रहा हूं, उस वक्त पढ़ सकते हो तो उस वक्त पढ़ो। अगर आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में जा रहे हैं तो जब आपके क्लाइंट्स वगैरह नहीं है, जब आपकी हियरिंग वगैरह नहीं है, तब पढ़िए। बस आप ये देखिए कि कहां पर आप क्या क्या पढ़ सकते हो। अगर कोर्ट में हो तो जाहिर सी बात है वहां पे रिवीजन नहीं कर सकते, नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, अगर डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है बार बार तो आप क्लास भी देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर इन्वॉल्व, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और कुल मिला के बात इतनी सी है कि समय इन 24 घंटों में से ही निकलेगा। समय आपके पास भी 24 आवर्स ही है और उस स्टूडेंट के पास भी 24 आवर्स ही है जो कि जॉब में इन्वॉल्व नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो जॉब में इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ रहा है, उसको पता है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो ज्यादा टाइम वेस्ट करता है एज कंपेयर टू दोस्त जो कि जॉब में है। क्योंकि जॉब में रहने वाले पर्सन को पता है कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है उसको भी स्टेक पर नहीं लगा सकता है। फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूंगी, आपके एग्जाम में 1-1.5 साल बचा है, आप अपनी जॉब को और स्टडी को साथ साथ मैनेज करो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि 2-3 महीने बचे हैं तो अपनी जॉब को थोड़ी क्रम प्रायोरिटी दो, उसके लिए बैकअप्स रेडी रखो कि मान लो, क्योंकि आप हर संस्था को समझा नहीं सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझा नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी आपसे काम लेना है और आपकी प्रायोरिटी आपके एग्जाम्स भी हैं। तो यू नीड टू मैनेज द बैलेंस कि अगर ये खो दिया तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या अपनी लाइफ में पा सकता हूं, कि भगवान ना करे अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो इमीडिएटली अगर मुझे स्विच होना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो और आपके पास सफिशिएंट पीछे फाइनेंशियली स्टेबल हो आप, तो 2-3 महीने का ब्रेक लेके एग्जाम से पहले अपनी तैयारी अच्छे से करो। एंड इसमें से जो मैक्सिमम तरीके हैं वो मैंने थोड़े अपनाए थे। स्पेसिफिकली मैं कहूं तो टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करना। सुबह तो ऑब्वियसली बात है टाइम मैनेज नहीं हो पाता था क्योंकि सुबह स्टूडेंट्स की क्लास रहती थी, तो नाइट में जो है वो टाइम निकलता था। और ये हो सकता है काफी चीजों को आपको गिव अप करना पड़े, जैसे सोशल मीडिया हो चुका है, रिलेटिव से थोड़ा हो सकता है कि दूरी बनाना पड़े। उसके साथ साथ आपका सोने का जो टाइम है वो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे। लेकिन मैं कहूंगी जब भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से सोने का वक्त मिल जाए, नींद पूरी करो, क्योंकि अगर नींद पूरी होगी दिमाग शांत होगा, और दिमाग शांत होगा तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है। और एग्जाम के लिए आपको मेमोरी शार्प रखना बहुत जरूरी है, चीजों को रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।